As to whether the president would follow through with the additional penalty, and if so, what it would be. Now we know. Um, Unfortunately, given just how Tyler, about how this has been pretty well telegraphed, is there anything in here that actually दोस्तों नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्ट एंड टाइमलाइन का। अमेरिका ने सबसे पहले भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जो 7 अगस्त से लागू हो चुका है, और नेक्स्ट 25% का 27 अगस्त से लागू होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ये रेसिप्रोकल जो है, ये टैरिफ क्या है। रेसिप्रोकल टैरिफ सो रेसिप्रोकल टैरिफ वो होता है जिसमें दोनों तरफ से होता है। पहले भारत पे जैसे टेस्ला का आपने सुना रहेगा कि टेस्ला जब भारत में आई तो 100% हमने टैरिफ के टैक्स की बात की थी हमारे यहाँ पे, और उसके बाद ये अमेरिका का भी जो हमारे जो धीरे धीरे रिलेशन खराब होते चले गए, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, तो ये टैरिफ की बात आने लगी धीरे धीरे। तो अमेरिका ने अब 7 अगस्त से 25% का लगा दिया है और 27 से नेक्स्ट टैरिफ लागू। तो टोटल हम पे 25 करके 50% का टैरिफ लगने वाली है। इसके बाद क्या हुआ, 6 अगस्त को अमेरिका ने सेकेंडरी पेनाल्टी टैरिफ घोषणा की। भारत द्वारा रूस से जो तेल खरीदी जाती है अतिरिक्त, उसके लिए उन्होंने 25% टैरिफ अप्लाई कर दिया हम पे। तो ये टोटल 50% टैरिफ हो गया। इंक्रीज टैरिफ ऑन इंडिया, ये ब्राउन स्टेन ग्लोबल मीडिया न्यूज है, वो 8 अगस्त को न्यूज फ्लैश की थी। इसमें उसने बोला है कि यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन हैव शोन साइन ऑफ स्ट्रेन, मीन्स ये अब खींचातान होना शुरू हो गई। वंस कंसिडर्ड ए लीडिंग कैंडिडेट for an early bilateral trade agreement. Once considered as a leading candidate for an early bilateral trade agreement, India will soon face a minimum 50% tariff, positioning it as one of the most heavily penalized country under the reciprocal tariff framework. ब्लूमबर्ग बोलता है कि ट्रंप डबल टैरिफ ऑन इंडिया टू 50%, स्पार्किंग आउटरेज इन दिल्ली। टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है कि ट्रंप 25% एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया लगाया है। व्हाट आर द सेकेंडरी टैरिफ? तो टाइम्स ऑफ इंडिया का बोलना है कि 25% का तो लग गया है, और सेकेंडरी टैरिफ क्या है, और हाउ दे डिफर फ्रॉम सेकेंडरी सेक्शन, और ये डिफरेंट कैसे होगा सेकेंडरी सेक्शन से। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आम आदमी में ये है, जो अक्सर पूछा जा रहा है कि क्या दोनों टैरिफ एक साथ लागू होंगे। तो नहीं, ऑलरेडी ये 25% जो 7 अगस्त को लग चुकी है, और दूसरा जो 27 को लगने वाली। भारत के कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? तो हकीकत यही कि अलग अलग और स्टैकिंग के द्वारा कुल 50% की दर पर लागू होंगे। कुछ वस्तुएं एनेक्चर में सूचीबद्ध है और पहले से शिप किए गए माल पर सीमित छूटें हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जो एनेक्चर में जारी किया उसमें जो जो सामान है भारत से सप्लाई होने वाले, उस पर ही वो लगाना, जैसे टेक्सटाइल हुआ, फुटवेयर, स्टील हुए, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स आइटम हुए। और जो दूसरी ध्यान देने वाली ये पॉइंट है कि जो ऑलरेडी 7 अगस्त से पहले मटेरियल यहाँ से शिप हो चुका है, ट्रांजिट में आगे गया हुआ है, उस पर कुछ रियायतें दी जाएगी, ऐसा बोलना है। ये रीड स्मिथ न्यूज है, ट्रंप 2.0 टैरिफ ट्रैकर। अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ट्रंप का बोलना है कि ये जो टैरिफ वर्ड है, ये डिक्शनरी में बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, और प्रेसिडेंट कैंपेन में इन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि ये सेंट्रल पार्ट होगा अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रेटजी में। अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी मेमोरेंडम, ओके, एंड आल्सो डायरेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिव्यू वेरियस टैरिफ। अमेरिका और ट्रंप ने उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और डायरेक्ट किया है कि बहुत सारे जो और टैरिफ की पॉलिसी है उस पर ध्यान दे, और यूनाइटेड स्टेट यूज फर्दर टू इट्स न्यू पॉलिसी, और अमेरिका यूएसए मींस ये यूज करेगी न्यू ट्रेड पॉलिसी जब बनाएंगे तो उसको भी उसमें ध्यान रखेंगे। एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है, विचार क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। गहनों का निर्यात विशेषकर सेज आधारित, 200 से अधिक सेज ज्वेलरी कंपनियां संकट में, क्योंकि इन कंपनियों में घरेलू बिक्री की सुविधा नहीं है। वे यूएस आदेशों में गिरावट से टूट सकते हैं, जो कि अगर हमारे यहाँ ये सेज ऑर्नामेंट्स का भारत में इसकी कोई सुविधा नहीं है बिक्री के लिए, और यूएस से जब ये और सब ऑर्डर डिमांड खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसका गिरावट हो जाएगा, सप्लाई भी बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे उद्योग धंधे हमारे स्लो डाउन हो जाएंगे। टेक्सटाइल जो तमिलनाडु के तिरुपुरम में है, कई निर्माता जो है ऑलरेडी काम रोक चुके हैं। इससे 6,000
करोड़ का व्यापार जोखिम में आ सकता है। नॉन लेदर जूते जो तमिलनाडु में बनते हैं मेक इन इंडिया परियोजना के तहत ही है, जैसे ब्रांड लाइक नाइक, पूमा, क्रॉस, एडिडास की योजनाएं प्रभावित हो सकती है। आर्थिक प्रभाव, विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह भारत की जीडीपी ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। कुछ क्षेत्रों में गहरी गिरावट संभव है। जो एक्सपर्ट पैनल है जो वित्त के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनका यह मानना है कि अगर इस तरह के व्यापार हमारे जोखिम में आएंगे तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उन सभी चीजों में, तो हमारा जीडीपी पे भी इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स टाइम बोल रही है कि ट्रम्प टैरिफ लीव इंडिया ऑन नॉन लेदर शू मेकर फुट स्टोर। ज्वेलरी एक्सपोर्ट इन सेज ऑन एज आफ्टर यूएस इम्पोजेस हाई टैरिफ। और ये हिंदुस्तान टाइम्स बोल रहा है आज में कि इंडिया टैरिफ न्यू लाइव अपडेट, यूएस टैरिफ में वाइडन इंडिया चैन स्टॉक गैप। मतलब इंडिया पे जो नया टैरिफ आया है उससे यूएस और इंडिया और चाइना के जो स्टॉक है वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। अब इसका अभी हम देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है। यह अमेरिका से वापस बातचीत का मौका है। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो हमें वापस अमेरिका से बात करना होगा। शायद अमेरिका हमें कुछ रियायत दे, सहनशीलता दिखाए। भारत सरकार राहत पैकेज, सब्सिडी या ऋण गारंटी विचार कर रही है जो उद्योग जनों को दिया जाएगा जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। नेगेटिव साइड इसका यह होगा कि कईयों का मानना है कि भारत अमेरिका संबंधों में अस्थायी रूप से तनाव पैदा कर सकता है। कुछ पूर्व सहयोगी और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि भारत को इससे और रूस और चीन के पास निकट ला सकता है, जो अमेरिका के लिए बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है आने वाले दिनों में। इसका हम बात करेंगे जब कोई प्रॉब्लम तो दोस्तों तो उसका सॉल्यूशन भी होता है और कुछ हम सजेशन भी देख सकते हैं। तो सरकार इस पे कदम क्या लेगी? सेज ज्वेलरी इकाई को घरेलू बिक्री की अनुमति, मतलब सेज ज्वेलरी जो भी इकाई है उनको मतलब भारत में ही बिक्री की अनुमति मिल सकती है। क्षतिपूर्ति पैकेज, सब्सिडी, ऋण सहायता के मतलब जो उनको लॉसेस होंगे उसको सब कुछ सब्सिडी दे करके, ऋण दे करके हो सकता है 0% के ब्याज पे उनको मिल सका है। उद्योग का रुख क्या है? अभी उद्योग धंधों को वैकल्पिक बाजार के ढूंढना पड़ेगा, जैसे ईयू हुआ, बाकी जो देश है अमेरिका छोड़ करके वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा रास्ता, मार्केट तलाशना पड़ेगा नया। मूल संरचना, लॉजिस्टिक वैल्यू एड प्रस्ताव को मजबूत करना, मतलब मूल संरचना लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू एडेड प्रस्ताव को मजबूत करना होगा। नीतिगत संवाद, भारत को अमेरिका से पूर्ण विचार या राहत की मांग करनी चाहिए। मतलब ये नैतिकता की पॉलिसी के तहत है कि भारत को फिर से इसे पूर्ण विचार करने के लिए अमेरिका से पूछा जाना चाहिए। साथ ही आत्मनिर्भरता और निर्यात विविधीकरण पर ध्यान देना चाहिए। सो दोस्तों हमारी प्राथमिकता यही रही है कि हम सही और सही टाइम पे और सही न्यूज़ लाए। इससे हमें कुछ टाइम लगता है दिखाने, न्यूज़ को फ्लैश करने के लिए चैनल पे, इसके लिए सॉरी। लेकिन जब भी हम लाएंगे न्यूज़ सही और ठोस प्रूफ के साथ लाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।